नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ग्राम पंचायत के सबसे छोटी इकाई कहे जाने वाले वार्ड सदस्य की शक्तियों के बारे में जाना था। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियां एवं जिम्मेदारियों के बारे में। तो गांव के सरपंच की शक्तियां और जिम्मेदारियां भारतीय संविधान और पंचायत राज अधिनियम 73वां संशोधन 1992 के तहत निर्धारित की गई हैं। सरपंच गाँव की ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है और प्रशासनिक, वित्तीय, न्यायिक एवं विकास से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले बात करें प्रशासनिक शक्तियों की, तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता सरपंच ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करता है और ग्राम सभा का नेतृत्व करता है। विकास कार्यों की निगरानी गांव के सड़कों, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को लागू करवाता है। नंबर 3 पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान को गांव में लागू करवाता है। नंबर 4 पर है शासन के साथ समन्वय। जिला प्रशासन, तहसीलदार, विकास अधिकारी और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। नंबर 5 पर है गांव के कानून व्यवस्था बनाए रखना। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर गांव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करता है। इसके बाद बात करें वित्तीय शक्तियों के, तो ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना। पंचायत के वार्षिक बजट को तैयार कर उसे मंजूरी के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत करता है। नंबर 2 पर है करों और राजस्व की वसूली। ग्राम पंचायत को मिलने वाले करों, शुल्क और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को एकत्रित करने और सही तरीके से खर्च करने की जिम्मेदारी निभाता है। नंबर 3 पर है सरकारी अनुदानों का प्रबंधन। सरकार से मिलने वाले अनुदानों और नीतियों जैसे ग्राम निधि का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। वित्तीय रिकॉर्ड का रखरखाव, पंचायत की आय व्यय का रिकॉर्ड तैयार रखता है और सरकारी ऑडिट के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद बात करें न्यायिक शक्तियों की, तो छोटे विवादों का निपटारा। गांव में भूमि, जल, घरेलू झगड़ों और अन्य छोटे मोटे मामलों का निपटारा ग्राम न्यायालय के माध्यम से कर सकता है। शांति और व्यवस्था बनाए रखना। गांव में किसी भी तरह के सामाजिक विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। गाँव के नियमों का पालन करवाना। पंचायत द्वारा तय किए गए नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है। इसके बाद बात करें विकासात्मक शक्तियों की, तो नंबर 1 पर है ग्राम विकास योजनाएं लागू करना। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों से जुड़ी योजनाओं को लागू करना। नंबर 2 पर है रोजगार सृजन। मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से गाँव में रोजगार उपलब्ध कराना। जल प्रबंधन, जल संरक्षण, नलकूप, तालाब और सिंचाई व्यवस्था को विकसित करना। स्वास्थ्य सेवाएं, गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था करना और जागरूकता अभियान चलाना। इसके बाद बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों की, तो सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना। शिक्षा को बढ़ावा देना। गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की व्यवस्था करना और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरण का संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों को लागू करना। इसके बाद बात करें आपातकालीन शक्तियों की, तो आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों का संचालन करना। स्वास्थ्य आपातकाल, गांव में स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों के दौरान आवश्यक कदम उठाना। गांव का सरपंच प्रशासन, वित्त, विकास और न्याय से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। यह पद गाँव के समग्र विकास और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। हालांकि सरपंच की शक्तियां ग्राम सभा और जिला प्रशासन की निगरानी में रहती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।